घना अंधकार, जलती हुई लंका और युद्ध भूमि के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे देवता भी देखकर कांप उठे थे। ना राम उसे हरा पाए, ना रावण। फिर आखिर उस योद्धा का अंत कैसे हुआ? समुद्र के ऊपर तूफानी बादल गरज रहे थे। जलती मशालों की रोशनी में पूरी लंका रक्त जैसी लाल दिख रही थी। वानर सेना कांप रही थी, क्योंकि आज युद्ध भूमि में उतरने वाला था रावण का सबसे भयानक पुत्र मेघनाद। धीरे धीरे धुएं के बीच उसका रथ दिखाई देता है। काली कवच पर अग्नि की चमक, आंखों में जलता हुआ अभिमान और हाथों में दिव्य अस्त्रों की भयावह ऊर्जा। कहा जाता था, जब तक मेघनाद के हाथों में धनुष है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आकाश अचानक काला पड़ जाता है, बिजलियां चमकती हैं और अगले ही पल राम की पूरी सेना पर अग्नि बाणों की वर्षा शुरू हो जाती है। हनुमान पहली बार ठहर जाते हैं। अंगद की सांसें भारी हो जाती हैं। यहां तक कि लक्ष्मण भी समझ जाते हैं, ये युद्ध साधारण नहीं है। फिर मेघनाद अदृश्य हो जाता है। सिर्फ उसकी हंसी सुनाई देती है। चारों दिशाओं से मानो स्वयं मृत्यु युद्ध भूमि में घूम रही हो। वानर सेना चीख उठती है। धरती कांपने लगती है। जलते हुए तीर आसमान को चीरते हुए गिरते हैं। और तभी एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जाता है जिसे देखकर स्वयं देवता स्तब्ध रह गए थे। नागपाश, हजारों दिव्य सर्पों की तरह चमकती ऊर्जा सीधे राम और लक्ष्मण को जकड़ लेती है। पूरा युद्ध रुक जाता है। हवा तक थम जाती है। रावण की आंखों में पहली बार विजय की चमक दिखाई देती है। लेकिन यहीं छिपा था सबसे बड़ा रहस्य। ओम इंद्र मेघनाद को वरदान था कि यदि उसका यज्ञ पूरा हो जाए तो उसे कोई भी कभी नहीं हरा सकता। शक्ति आवाहन। रात का अंधेरा गहराता है। लंका के गुप्त मंदिर में अग्नि जल रही है। मंत्रों की भयावह गूंज पूरे वातावरण को कंपा रही है। और उसी समय विभीषण एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो पूरी युद्ध की दिशा बदल देता है। अगर यज्ञ पूरा हो गया तो राम भी उसे नहीं रोक पाएंगे, लेकिन भीतर जलता हुआ धर्म का संकल्प फिर शुरू होती है। रामायण की सबसे खतरनाक भिड़ंत। अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आता है। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो जाता है। सिर्फ अग्नि की आवाज सुनाई देती है। फिर ऐसा युद्ध शुरू होता है। लक्ष्मण, अब तू बच नहीं सकता। मेघनाद, अधर्म का अंत होगा। देख ले अपनी हार, सत्य की जय होगी। जिससे धरती तक कांप उठी थी। अस्त्रों की टक्कर से आकाश फटने लगता है। अग्नि और बिजली एक साथ चमकती है। हर वार के साथ मंदिर टूटता जाता है। लेकिन मेघनाद अभी भी अजेय था। उसकी गति, उसकी शक्ति, उसका क्रोध मानो स्वयं रावण की परछाई हो। फिर लक्ष्मण आंखें बंद करते हैं, राम का स्मरण करते हैं और अंतिम दिव्य बाण छोड़ते हैं। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर जाता है। धीमी गति में उड़ता हुआ बाण सीधे मेघनाद के हृदय को भेद देता है। कुछ क्षणों तक वो खड़ा रहता है। उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, बल्कि शांति दिखाई देती है। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर धरती पर गिरता है और उसी पल लंका के आसमान से काले बादल हटने लगते हैं। लेकिन आज भी रामायण का यह प्रश्न लोगों को डराता है। अगर मेघनाद का यज्ञ पूरा हो जाता तो क्या सच में रामायण का अंत बदल जाता?